साहब, राहुल ने खाया तो नहीं ना अब तक? वो मैं खीर लाई थी उसके लिए, उसे बहुत पसंद है ना। जी अभी तक खाया नहीं है उसने। 2 बार बुला चुका हूँ, आता ही नहीं है। आजकल है ना वो किसी की सुनता ही नहीं है। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ले आती हूँ उसे। जरा देखिए वो सोया हुआ है कि नहीं। भाई साहब जल्दी आइए, राहुल को बहुत तेज बुखार है। जी राहुल बेटा, अरे ये तो बहुत तेज लग रहा है, अब क्या करें? हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। भाई साहब इत्मीनान रखिए, हो जाएगा सब कुछ ठीक। और पहले ना आप परेशान होना बंद करिए, मैं अभी उसके लिए दवाई लेकर आती हूँ। ठीक हो जाएगा बेटा, बेटा तू ठीक हो जाएगा। ठंड लग रही ना बेटा? मैं कंबल ओढ़ता हूँ, रुक जा, कंबल ओढ़ के देता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अरे ये कैसे गिर गया? ये कहां से गिर गया? मतलब बहुत तेज हवा चलती है ना आजकल दोपहर में, ये तो पूरा फ्रेम ही निकल गया। हवा इतनी तेज कैसे हो गई? राहुल बेटा, तूने खिड़की खुली रखी थी क्या? कोई बात नहीं बेटा, मैं इसे ठीक करता हूं, मैं बस अभी आता हूं। और कितना टाइम लगेगा आदर्श बोस का जवाब आने में? वरुण, तुमने आज देखा क्या? कोई मेल आया है? ईमेल में एड्रेस सही से डाला था ना उस चिट्ठी में? तुम्हें लगता है हम ऐसी गलती करेंगे? हमें फोन नंबर भी लिखना चाहिए था ना। अगर वो लोग फोन करना चाहें तो कैसे करेंगे? फोन नंबर लिखा हुआ है आरिफ। अभी एक ही दिन तो हुआ है चिट्ठी दिए हुए, तुम सब लोग इतना जल्दी बेचैन काहे हो जाते हो? अरे अब आदर्श बोस भी सरकारी टाइम पे जवाब देंगे क्या? शिकायत करने के महीनों बाद, जब हम केस हार चुके होंगे। अरे उन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि हमें कितनी जल्दी है इस केस में? लेकिन उनके पास और बहुत सारे काम होते हैं अनु। MP हैं वो। और काम? इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है दिवाकर अंकल? मर्डर का मामला है, इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं, और आदर्श बोस का पहला काम तो हमारे जीने मरने की प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। सुनने में थोड़ा अजीब लगे अनु, लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचोगी तो तुम्हारे समझ में आएगा कि हमारे आसपास हजारों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। देश के हर शहर में, हर गांव में लाखों लोग हैं जो किसी न किसी जानलेवा समस्या से लड़ रहे हैं, और हम लोग उसका सिर्फ एक हिस्सा ही हैं, सिर्फ एक हिस्सा। मतलब रचना की मौत सिर्फ एक आंकड़ा है, हम बेकार में परेशान हो रहे हैं। हाँ अनु, तुम वही गलती कर रही हो जो रचना ने की थी। गुस्से से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना होगा। शांत रहो। क्यों दिवाकर अंकल? ताकि तुम्हारे साथ भी वो सब कुछ ना हो जो रचना के साथ हुआ है। मतलब आपको लगता है ठकराल मुझे भी मारने वाला है? किसने कहा मुझे मारने वाले हैं? आप भी ना दयाल बाबू, पता नहीं आप हमें क्या समझते हैं। अरे हमने तो तुम्हें सिर्फ इस काई कचरे से निकलने के लिए कहा है, तुम हो कि इसमें और उलझते जा रहे हो भैया। आपको पूरा राज्य संभालना है दयाल बाबू, लाखों लोगों की उम्मीदों का बोझ है आपके सर के ऊपर। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप, और आप हैं कि इन कच्ची उम्र के बच्चों की चिंता में पड़े जा रहे हैं। हमने कहा ना हम संभाल लेंगे। हमने कहा ना हम संभाल लेंगे। अनु को चुप कराने का रास्ता है हमारे पास। मतलब उसे भी मार डालोगे? और उसकी जगह अगर कोई और खड़ी हो गई तो उसे भी मार डालोगे?
अरे इस तरह तो दुकान लग जाएगी भैया। मारना तो बहुत आसान है दयाल बाबू, हम चाल दोहराते नहीं। रास्ता कोई भी हो, निकालना जल्दी पड़ेगा, और वो भी बिना किसी की नजर में आए। फिर से अपनी दबंगई ना दिखाने लग जाना। आप देखते जाइए दयाल बाबू, इस बार ऐसी दिशा में दौड़ाएंगे इन लोगों को कि चौराहे तो नजर आएंगे लेकिन रास्ता नहीं। रास्ता कहीं ना कहीं से तो ढूंढना ही होगा। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि उसका अगला वार क्या होगा, और उसके वार की तैयारी में हमेशा रहना चाहिए हमें, हमेशा। मैंने कहा ना, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये हम बाद में भी सोच सकते हैं। तुम लोग ठकराल को नहीं जानते। वो कभी चुप नहीं बैठता और ना ही किसी का इंतजार करता है। वो कोई कुछ भी कहे वो उससे पहले उस पर हमला कर देता है। जहां तक हम उसको जानते हैं वो अभी भी चुप नहीं होगा। वो यही सोच रहा होगा कि कैसे खत्म किया जाए इस नए बवाल को। तो बच्चा सिंह किस दिशा में चल रहा होगा उसका दिमाग इस बार? दिवाकर साहब, हम इतने सालों से कई लोगों का जान लेते रहे ठकराल के कहने पर अब भी हम ये कह सकते हैं कि हम उसको उतना नहीं जानते। बहुत उल्टी बुद्धि का आदमी है वो। लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा ठकराल को कौन जानता होगा? हाँ, अगर उसे कोई समझ सकता है तो वो आप ही है। उल्टी बुद्धि है ना, उल्टा ही सोचेगा, है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन हम और मोर्चे क्यों नहीं खोल सकते उसके खिलाफ? क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हमें आदर्श बोस के जवाब के लिए रुकना चाहिए। लेकिन तो सही वो क्या करते हैं? लेकिन अगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया तो? सारे नेता एक जैसे होते हैं, बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हर तरफ से इतने फंसे होते हैं कि कई बार चाहकर भी पूरे ईमानदार नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक कह रहा है मन्नू, मैं भी यही सोच रहा था। हमें खुद कुछ करना चाहिए। I mean, अगर हम रोज एक गलती ठकराल की सबकी नजर में लेके आए तो फिर देखते हैं कब तक ये सरकार और ये पुलिस चुप बैठती है। अच्छा है, हम धीरे धीरे सबको ठकराल के खिलाफ कर सकते हैं। सबको पक्का हो जाएगा कि अगर गाजियाबाद में सुरक्षित रहना है तो ठकराल को पकड़वाना ही होगा। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ी जीत बनेगी। उसकी जीत ही उसकी हार बनेगी दयाल बाबू। उल्टी बात नहीं है ये। क्या मतलब? शतरंज में से औंधी चाल कहते हैं, उल्टी। जहां आप अपने दुश्मन को भरोसा दिलाते हैं कि वो जीत रहा है, और जहां वो जीत के नशे में या जोश में आगे बढ़ता है तो उसका अचानक ही पैर किसी शिकंजे में फंस जाता है। आप कविता नहीं पढ़ते ना? आप पढ़ा कीजिए, ये बातें समझ में आएंगी आपको। कबीरदास जी ने बहुत ऊंची बात कही है कि पाव पलक की सुधि नहीं और करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को पास। अर्थात अरे आने वाले कल की सुध है नहीं, और लोग योजनाओं पे योजनाएं बना रहे हैं। काल अचानक मारेगा जैसे तीतर को बाज मारता है। अच्छा, तो तुमने अन्नू के लिए कोई चाल सोची है? हो गया। दयाल बाबू ने कहा है कि हमारी छवि साफ रहना बहुत जरूरी है। क्या? हमारी छवि। यदि इस घर की कुर्सी मेजें थोड़ी सी गंदी रह जाएंगी तो चलेगा। तो पाव पलक की सुधि नहीं और करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को पास। भाई, हमें गन्ने के खेत से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है शक्कर से। जो भी मामला है जैसे भी है जल्दी सुलझाओ।
अभी तक जो तुम मामला सुलझा रहे हो वो सब इधर उधर उल्टा पलटा हो रहा है। आखिर कब तक? वो आदर्श बोस के दफ्तर से हमारे पास फोन आया है, वो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा है। भैया मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। मामला गाजियाबाद का ही है दयाल बाबू, और यहीं रहेगा। मच्छर हैं लोग, बिन मनाते रहने की बीमारी है इन्हें। रचना से निपट लिया, अनु से भी। दया करो ठगराल साहब, अब रचना की जगह उसकी दोस्त अन्नू को भी ना मार देना। क्या बात कर रहे हैं दयाल बाबू? याददाश्त की दवा नहीं ली क्या आज? रचना को हमने नहीं मारा, वो बेचारी खुद मरी डूबकर झील में। रचना की मौत के लिए हम कहीं से भी जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए अनु की मौत के लिए भी जिम्मेदार नहीं होंगे। फिलहाल हम जिम्मेदारी लेने के मूड में नहीं है दयाल बाबू। अभी तो उसके जीतने के दिन है। अगले कुछ दिन ठीक है, हम कुछ दिनों तक यही करके देखते हैं। ठकराल के खिलाफ नए नए मोर्चे निकालते हैं। मुझे उम्मीद थी आदर्श बोस का कोई जवाब आएगा। खैर कोई बात नहीं। अरे लेकिन आज सिट का है? शायद आराम कर रहा होगा, ठीक नहीं हुआ होगा पूरी तरह। तो ठीक है, हम नया प्लान बना लेते हैं। कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। और आरिफ तुम अरे तुम लोग जल्दी करो। वो अभिषेक है ना फर्स्ट ईयर वाला, उसको कुछ गुंडों ने पकड़ लिया है। क्या? चले हम लोग। चलो ये सब हम बाद में देखते हैं। हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। नहीं, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अरे लेकिन ये मामला खतरनाक हो सकता है, और तुम लोग अकेले मतलब। इसके आगे अब सब कुछ खतरनाक ही होने वाला है दिवाकर अंकल, और यहाँ से हम सब कुछ अकेले ही करने वाले हैं। तो क्यों ना शुरुआत यहीं से की जाए। हम जाते हैं। याद है वो तोड़ता है तो आजकल। क्या वे चंपू, तू अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता है और हमें बहुत बड़ा गधा। हाँ देखो ये बुक मुझे दे दो, ये मैंने लाइब्रेरी से ली है, ये प्लीज मुझे दे दो। तो तुझे ये बुक चाहिए? ये ले, ये ले। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या दुश्मनी है मेरी तुम्हारे साथ? मजा आता है, जैसे तुझे पढ़ने में आता है ना, वैसे हमको ये करने में आता है, समझा? छोड़ दो उसे। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? छोड़ो उसे। अरे छोड़ते हैं, पहले इसकी पूरी क्लास तो ले ले। बकवास बंद करो। अभिषेक इधर आओ। अभिषेक नहीं जाता, तू आजा। आजा। अरे आजा। अरे आके बचा ले इसे। अरे बचा ले आके। तेरी अरे देखा क्या भाई लोग, रचना की डुप्लीकेट आ गई है। बाकी कुछ भी बोलो, आपसे लड़ने मजा बहुत आएगा हमें। मुझे भी। आओ। अब क्या हुआ? आओ, आगे आओ।
अभी तक तुम 3 थे और ये बेचारा अकेला। अब हम 12 हैं और तुम 3। आ जाओ, लड़ते हैं। आओ ना, आओ। भूत बन के क्यों खड़े हो अभी? अरे भाग कर रहे हो? आ जाओ, ज्यादा नहीं मारेंगे। आगे डरपोक कहीं। ये क्या है यार? इसका आलू तो देख, आज भी एकदम बासी लग रहा है। तू आलू की बात कर रहा है? चाय पी के देख आज की, ऐसा लगता है 2 दिन की रखी हुई उबाल के दिए। क्या यार तुम लोग रोज रोज टेंशन लेते हो? खा लो ना जो मिल रहा है अभी। नहीं होता है। ये जो खाना आप हमें खिला रहे हैं ना, ये एकदम बासी और टेस्टलेस है। मुफ्त में नहीं खा रहे हम यहाँ पे, पैसे देते हैं। ढंग का खाना चाहिए हमें। अरे मैडम क्या बोल रही हैं? तो है ये। ठीक है, ये खा के दिखाओ। अभी मेरे सामने खा के दिखाओ इसे और बताओ मुझे कितना पुराना है ये। अरे मैडम पुराना नहीं है, ताजा है एकदम। सुबह ताजा ही बनाया हमने। एकदम ताजा। ये आलू में से इतनी स्मेल क्यों आ रही है? चलो कोई बात नहीं, भाई साहब बोल रहे हैं एकदम ताजा, तो ये लो, पूरा का पूरा खा के दिखाओ। अरे क्या बात कर रहे हो? दुकानदार अपनी दुकान का थोड़ी ना खाता है कुछ भी। आपको ये सारा खाना पड़ेगा हमारे सामने। आज पार्टी है, हम दे रहे हैं, खाइए इसको। अरे खाओ ना, अरे पार्टी है, पार्टी खाओ। अरे पूरा खाओ, पूरा एकदम ताजा है अंकल। अरे खाओ खाओ, अरे खाओ ना। इस बार छोड़ दो, आगे से बासी माल नहीं रखूंगा। तो क्या हुआ? इतने सालों से हमें सड़ा हुआ खाना खिला रहे थे, अब एक दिन में खुद की हालत खराब हो गई। क्या मैडम, कहाँ जाना है? जरा नाम तो बता दो। राइट। जरा हमारी तरफ देखे जाने मन। ये रखो अपने साथ, हमेशा अपने पास रखना और सोचना मत इन जैसे लोगों पे यूज करने से पहले। और गाजियाबाद शहर में एक लहर सी चल पड़ी है, जैसे छात्रों ने इस पूरे शहर को बदल देने का, सुधार देने का एक बीड़ा ही उठा लिया है और इन आंखों में नया जोश भर देने के लिए सामने आई हैं युवा छात्रों की नई नेता अनुनंदा। आइए हम आपकी सीधी बातचीत कराते हैं अनुनंदा से। अनु, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमें लगा कि अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हमारे बहुत सारे यंग फ्रेंड्स हैं और हम सब ने मिलकर उन स्टूडेंट्स के लिए काफी कुछ किया भी है, जैसे कि बॉयज हॉस्टल में पीने का पानी नहीं आता था साफ, और गर्ल्स हॉस्टल में 2 महीने से फोन खराब पड़ा था। हम सब ने मिलकर एक दिन में ठीक करवा दिया। यहाँ तक कि कॉलेज में पार्किंग के लिए ठीक जगह भी नहीं थी। हमने उसके लिए भी एक टीम बना ली है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग, लेकिन सिर्फ युवा छात्रों से जुड़ी समस्याओं पर ही ध्यान क्यों दिया जा रहा है? समाज में और भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्या छात्र उन सभी का साथ देंगे? क्यों नहीं करेंगे? जिसको भी मदद चाहिए होगी हम जरूर करेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं कॉलेज के लड़के। हमने अपने 4th ग्रेड कर्मचारियों की 3 महीने से अटकी हुई सैलरी भी दिलवाने की मांग की है। अजी देखते हो, देखो बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, टीवी में देखो तो सही कोई। और एक हमारा वो आवारा है, सारा दिन बाइक पे आवारागर्दी करता रहेगा। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगी, हमारी दोस्त रचना का एक सपना था इस समाज को बदलने का, उसमें हिस्सा लेने का, और हम तो सिर्फ उसके सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें जीवन में किस चीज की तलाश है, किस रास्ते चलना चाहिए, जो खुद के लिए अच्छा हो या जिसमें दूसरों का भला हो? क्या इंसाफ मांगना सिर्फ बदला लेने का एक तरीका है
या न्याय के पीछे एक बड़ा मकसद भी है, दुनिया में एक तरह का संतुलन बनाए रखने का। मुझे लगता है कि पहले रचना और अब अनु न्याय के लिए इस कदर लड़ने का यही कारण है। वो इसे एक उदाहरण बनाना चाहती हैं, पूरे समाज के सामने इस बात का उदाहरण कि क्या गलत है और किस गलती की कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गलत को हटा के ही पता चलेगा कि सही क्या है और हमारे सच पर फिर से भरोसा कायम होगा। इन मुश्किल काले दिनों में इंसाफ ही हमारी आखिरी उम्मीद है।